वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में MPSCB न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने एक्साइज कांस्टेबल आबकारी आरक्षक के 253 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPSCB ने यहाँ पर एक्साइज कांस्टेबल आबकारी सिपाही आबकारी रक्षक के 253 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 15 फरवरी 2025 से 1 मार्च 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या डेट्स हैं जब से जब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपका परीक्षा शुल्क रखा गया है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिस में प्रोवाइड कर दी गई है। आप इसे केयरफुली रीड करें, उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एक्साइज कांस्टेबल कार्यपालिका डायरेक्ट एंड बैकलॉग पोस्ट फॉर एक्साइज डिपार्टमेंट MP रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसके सामने यहाँ पर ग्रीन कलर के अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर अपना पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और इस कैप्चे का आंसर करके आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID एंटर करने के बाद इस कैप्चा का यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कराना है और फिर OTP प्राप्त करे बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक OTP सबमिट कर दिया गया है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद OTP सत्यापन करे बटन पर क्लिक करना है। अपना OTP वेरीफाई करने के बाद आपको पंजीयन करे बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोफाइल लॉगिन का ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना है। आपका पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइल पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। वहां से आपको ये सभी फील्ड्स एंटर कर देनी है। फिर आपके सामने यहाँ पर प्रोफाइल लॉगिन का ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, यानी कि 3 + 3 कितने होते हैं। इस कैप्चा का आंसर आपको यहाँ पर 6 एंटर करके प्रोवाइड करा देना है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपकी eKYC सत्यापन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से eKYC OTP द्वारा सत्यापन करना है या फिर बायोमेट्रिक द्वारा आपको सत्यापन करना है। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद आपको इस कैप्चा का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है और जनरेट eKYC OTP बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार कार्ड
अटैच है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गेट डिटेल्स बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको लास्ट नेम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी श्रेणी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, अनरिजर्व, SC ST या फिर OBC। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपके निवास का क्षेत्र पूछा गया है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपसे यहाँ पर आपकी विकलांगता का विवरण पूछा गया है, क्या आप आवेदक विकलांग है, अगर आप न्यूनतम 40% से ज्यादा विकलांग हो तो आप हाँ करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नहीं सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप हाँ सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर अपनी विकलांगता के प्रकार का भी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप मैरिड हो तो आप हाँ सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लोगे। हाँ अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी, जैसे आपकी विवाह की तिथि, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता एंटर करना है, इसमें आपको अपना मकान नंबर, गली गांव या मोहल्ला नंबर, राज्य, तहसील और पिन कोड एंटर कर देना है, साथ ही साथ जिला भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके शरीर पर कोई पहचान के लिए चिन्ह है, अगर है तो यहाँ पर आपको उस जगह का नाम एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र में आप क्या यहाँ पर प्रोवाइड कराओगे, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप हाँ सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको उसका कारण सिलेक्ट कर लेना है, आपकी उंगलियों में क्या समस्या है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हो, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है घोषणा पत्र में और पंजीकृत करे बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको फॉर्मेट यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है, आपको क्लिक हियर डाउनलोड टेम्पलेट इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपके फोटो का साइज 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर के लिए भी आपको यहाँ पर ये बॉक्स प्रोवाइड कराया गया है, इसमें आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि हैंड रिटन टेक्स्ट आपको इस बॉक्स में राइट कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसका सैंपल भी चेक कर सकते हो। व्यू सैंपल इमेज इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स का पूरा सैंपल यहाँ से चेक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और अपने हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन टेक्स्ट एंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस चूज फाइल बटन पर क्लिक करके इसको फाइल को अपलोड कर देना है और फिर व्यू इमेजेस बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने इस इमेज को चेक कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट एक ही फाइल में आपको ऐसे सेटअप कर देना है और फिर यहाँ पर इस मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस चेकबॉक्स को और हस्ताक्षर के सामने भी इस चेकबॉक्स को और यहाँ पर हस्तलिखित टेक्स्ट के सामने इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर अपलोड फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन टेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने फोटो, सिग्नेचर और ये हैंड रिटन इमेज अपलोड करने के बाद आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर अपनी जन्म सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की एक रिसिप्ट प्रिंट ले लेनी है।
फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक सामान्य पंजीकरण क्रमांक प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके द्वारा आप लॉगिन करके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर आपको दोबारा से मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के इस पोर्टल पर आने के बाद इस ग्रीन कलर के अप्लाई, जी हाँ दोस्तों, एक्साइज कांस्टेबल के सामने ग्रीन कलर के अप्लाई इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ एक बार फिर से ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करने के बाद अपनी जन्म तिथि एंटर करनी है और इस कैप्चे का आंसर प्रोवाइड कराने के बाद आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ फील्ड तो ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की है। बाकी की डिटेल्स अब आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आवेदक द्वारा संलग्न अन्य दस्तावेज सेक्शन में आकर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हो, दिव्यांग हो या फिर बिना वर्ग हो, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो की गई सेवा की अवधि यहाँ पर आपको माह में एंटर करनी होगी, नहीं तो यहाँ पर आपको नहीं सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप हैं तो यहाँ पर अवधि माह में एंटर कर देंगे। क्या आप विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा है तो उसके यहाँ पर आपको येस या नो सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आप अनमैरिड हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप विक्रम पुरस्कार में सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो आप हाँ पर सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट, अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीयन हो तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल भरनी है, जैसे कि पंजीयन क्रमांक, पंजीयन दिनांक और पंजीयन जिले का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 1.12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शैक्षणिक की अर्हता रखते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप नियम पुस्तिका की नियम क्रमांक 1.11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हाँ सिलेक्ट कर लेना है। जो इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड आपकी न्यूनतम शारीरिक अर्हता है वो आपके पास होनी जरूरी है, इसलिए यहाँ पर आपको हाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप अपनी परीक्षा शहर की प्राथमिकता क्रम से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। प्राथमिकता फर्स्ट में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। यहाँ पर आपको ये चारों सिटी सिलेक्ट कर लेनी है 1 बाय 1 करके। उसके बाद यहाँ पर आपको घोषणा पत्र में आकर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आगे बढ़ाएं बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेना है और फिर यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI या फिर वॉलेट के थ्रू जमा करा सकते हो। हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है या फिर पेटीएम। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी मंथ, ईयर एंटर करना है और फिर CVV नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है और फिर पे नाउ बटन पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे कर देना है। यहाँ से सक्सेसफुली पेमेंट करने के बाद आपका मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPSCB एक्साइज कांस्टेबल 253 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।